दर्शक बंधु मु मानी आपण मानकु स्वागत करुछि आउ एक नूतन वीडियो को। कौन आपण माने जानिछंती जे सूर्यदेवंकु केउ प्रकारर जल चढ़ा जाए और केउ प्रकारर जल चढ़ा जाए नहीं, केउ प्रकारर जल चढ़ाइबा द्वारा कौन सबु असुविधा होई थाए। भगवान श्रीकृष्ण कहिले सूर्यदेवंकु एही प्रकारर जल चढ़ाइबा द्वारा मनुष्यर आयु कम हो जाए थाए। आसंतु जानिबा एही पौराणिक सत्यतार विस्तृति उपरे। सांग माने गोटे थर देवर्षि नारद भगवान श्रीकृष्ण पाखकु आसिले एवं तांको पचारिबाकु लागिले कि हे प्रभु, सूर्यदेवंकु जल चढ़ाइबार कौन महत्व अछि ओ सूर्यदेवंकु काहेकि जल चढ़ा जाई थाए। सूर्यदेवंकु जल देवा द्वारा कौन फल मिली थाए तथा सूर्यदेवंकु जल देवार सर्वोत्तम विधि सबु कौन रहिछि। समस्त कथा सुनिबा परे भगवान विष्णु कहिले, हे देवर्षि, आपण समग्र मानव जातिर कल्याण पई उचित प्रश्न पचारिछंती। सूर्यदेवंकु उपासना अत्यंत शुभ एवं फलदायी अटे। प्रत्येक मनुष्यंकु सूर्यंकु जल देवा उचित। हे देवर्षि, मु आपणंकु एक पवित्र कथा सुनाउछि जहा द्वारा आपणकर सबु दिग्धा समाप्त होई जिवो एवं आपणंकु आपणकर सबु प्रश्नर उत्तर मिली जिवो। जिए भी एही कथाटीकु श्रवण करिवो ताकु 100 वर्ष जाए सूर्यदेवंकु जल देवार फल प्राप्त होई थाए। सेथिपई आपण एही कथाकु अति संपूर्ण सहित ध्यानर सहित शुणंतु। सांग माने भगवान श्रीकृष्ण सूर्यदेवंक महिमा वर्णना करिबा पई देवर्षि नारदंकु एक पवित्र कथा सुनाइबा आरंभ कले। एही कथारे सूर्यंकु जल देवार उचित विधि एवं अत्यंत शक्तिशाली सूर्यदेवंक मंत्र विषय जानिबा। सेथिपई आपण माने मध्य एही कथाटीकु अति ध्यानर सहित निश्चय शुणंतु। एही कथाटीकु सुनिबा मात्रे आपण मानकु मध्य सूर्यदेवंकु जल देवार फल प्राप्त हेबा सहित भगवानकर आशीर्वाद मध्य प्राप्त हेबो। आसंतु आरंभ करिबा एही पवित्र कथाटीकु। भगवान श्रीकृष्ण कहिले, हे देवर्षि नारद, प्राचीन काल रे गोटिए नगरी थिला। सेही नगरी रे मनोहर नामक ब्राह्मण निजर पत्नी मायावती सह वास करुथिले। मनोहर शास्त्र ज्ञान रे पारंगम थिले, किंतु से निजर ज्ञान रे केबे भी सदुपयोग करुनथिले। से तांक ज्ञानर उपयोग केवल धन उपार्जन पाई ही करुथिले। मनोहर निज जीवन रे केबे भी दान धर्म करिनथिले, केबे भी सूर्यदेवंकु अर्घ्य अर्पण करुनथिले। से अत्यंत स्वार्थपर और अहंकारी स्वभावर लोक थिले। भगवान श्रीकृष्ण कहिले, हे देवर्षि, गोटिए थर मनोहर वन रे जीवा समय रे तांको एक विषधर सर्प कामुड़ी देला, जहा द्वारा तांकर मृत्यु होई गला। मृत्यु परे मनोहर को जमदूत जमपुर को नहीं गले। सेठारे जमराज मनोहरर पाप एवं पुण्यर मूल्यांकन गले एवं मनोहर को नरक को पठाई देले। मनोहर अनेक वर्ष जाए नरकरे सजा भोग कला एवं तापरे प्रायश्चित करिबा पई पुणी थरे तांको मनुष्य जन्म प्राप्ति हेला। मनोहर द्वितीय जन्म एक गरीब शूद्र घरे हेला एवं द्वितीय जन्म रे तांको अत्यंत दुख भोगिबाकु पड़िला। से सेठारे बड़ हेबा परे तांकर बापा तांकर विवाह एक गरीब युवती सहित कराई देले एवं से तार स्त्री सहित वन रे एक कुड़िया करी रहिबा पई लागिला। विवाहर अनेक वर्ष परे भी मनोहर बा से शूद्रर कौनसी संतान हेला नहीं। सेथिपई से आहुरी भी अत्यंत दुखी रहिबाकु लागिला, किंतु एतिकिरे तार दुख समाप्त हेला नहीं। किछि वर्ष परे दैव जोगरे तार शरीर रे एक भयंकर रोग उत्पन्न हेला एवं से भयंकर कुष्ठ रोगरे पीड़ित होई गला। तार शरीर रे अगणित क्षत सृष्टि हेला आउ सेथिरु पूज्य पानी बाहरिबाकु लागिला। एबे से शूद्र कौनसी काम करि पारु नथिला एवं दिन सारा घरे पड़ी रहुथिला। तार स्त्री जने पतिव्रता नारी थिले। ता स्वामींकर कुष्ठ रोग हेला परे भी से तांकर स्वामी को छाड़ी जाई नथिले। से तांको स्वामींकर नित्य सेवा करुथिला। से तांको स्वामी को ही परमेश्वर मानी तांकर पूजा करुथिला एवं ता स्वामी को पाई भोजनर व्यवस्था करुथिला। सेही शूद्र
बहुत थर मन भितर चिंता करुथाए कि केउ जन्मर पाप हेतु मते कुष्ठ रोगर जंत्रणा भोगिबाकु पड़ुछि। एही भଳି सबुबेले चिंता करी करी से सबुबेले निराश और उदास रहिबाकु लागिला। गोटिए दिन तार घरकु जड़े साधु महात्मा आसिले। से शूद्रर स्त्री से साधु महात्मांकर बहु सेवा सत्कार करिबा पई लागिला। जेउथिरे प्रसन्न होई से साधु से शूद्रर स्त्री को बर मागिबा पई कहिले एवं से कुष्ठ रोगर स्त्री कहिला, हे महात्मा, मो पई मो स्वामी ही सर्वस्व, अर्थात आपण को विनती करुछि कि मो स्वामी को ठीक करी पूर्व भली निरोग करि दियंतु। एहा सुनी से साधु महात्मा कहिले, एही रोग तुम स्वामी को तांको पूर्व जन्मर कारण पई प्राप्त होईछि। एहा विधिर विधान अटे। मु एथिरे हस्तक्षेप करि परिबि नाही। ईश्वर मनुष्य को तार पाप कर्मर दंड निश्चिंत रूपे देई थांती। तेणु केही भी एथिरे बाद पड़िबे नाही। किंतु मु तुमको एहार उपाय कहि परिबि एही रोगरु बंचिबा पई। एथिपई केवल गोटिए उपाय अछि। तुमे निजर स्वामी को नहीं सूर्यदेवंक शरण को जाओ एवं सूर्यदेवंकु नित्य उपासना कर। सूर्यदेवंकर कृपारु तुमर स्वामी कुष्ठरोगरु निश्चय मुक्त होइजिबे एवं तांकु कामदेव समान रूप प्राप्त होइजिब। पुणी से साधु महात्मा से स्त्री को सूर्यदेवंकर उपासना विधि विषय रे कहिले। से विधि को जानिबा परे से कुष्ठरोगर स्त्री निजर स्वामी साथी रे मिसी संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धार सहित सूर्यदेवंकर पूजा और उपासना कले एवं देखु देखु तार स्वामी किछि दिन मध्यरे संपूर्ण सुस्थ होइगले एवं से कुष्ठरोगरु पूरापूरी मुक्ति होइगले। एबे सूर्यदेवंक कृपारु सुंदर रूप, बलवान शरीर तथा धन संपत्तिर प्राप्ति हेला एवं से शूद्र बहुत धनवान होइगला। भगवान श्रीकृष्ण कहिले, हे देवर्षि नारद, एबे मु तुमको सूर्यदेवंकु प्रसन्न करिवार विधि एवं कौन सबु मंत्र रहिछि से विषय रे कहूछि, जाहाकु करिबा द्वारा मनुष्यर सबु रोग नष्ट हो जाय थाए। से मनुष्यर उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि प्राप्त हो जाय थाए। प्रभु श्रीकृष्ण कहिले, हे देवर्षि नारद, प्रतिदिन सूर्यदेवंकु जल चढ़ाइबा द्वारा एक एमिति नियम अटे जहा मनुष्यर जीवन को बहुत बड़ परिवर्तन आनी थाए। सूर्य शक्ति एक अलौकिक अटे। एहा बिना समग्र धरिती माता ध्वंस विध्वंस हो जाय पारे। सूर्यदेव प्रकाश, सकारात्मक, इंद्रिय संयमता, शक्ति आदिर देवता अटंती। सूर्यदेवंकु केवल जल चढ़ाइबा द्वारा सबु संकट दूर हो जाय परिबो। संसारर समस्त संकटर उपाय सूर्यंक पाखरे अछि। सूर्यदेवंक उपासना करिबा द्वारा आत्मशुद्धि हो जाय थाए, मनोबल दृढ़ होय थाए। सूर्योदय समय रे सूर्यंकर किरण रे वातावरण पवित्र और सकारात्मक हो जाय थाए। जदि प्रतिदिन स्नान करी सूर्यदेवंक मंत्र उच्चारण करी जल चढ़ाइबा ताहाले अनेक फल प्राप्त होय थाए। जातकरे अनेक ग्रह मानक भली सूर्यंकर शुभ अशुभ स्थिति रे रहिबा द्वारा जीवन उपरे भी यार शुभ अशुभ प्रभाव पड़ी थाए। जातकरे सूर्य शुभ स्थान रे रहिले मनुष्य को समाज रे भरपूर मान, सम्मान, जश और प्रसिद्धि मिली थाए। किंतु जातकरे जदि सूर्य अशुभ स्थिति रे रही थांती ताहले एहार विपरीत परिणाम मिली थाए। सेथिपई जातकरे सूर्यंकर स्थिति मजबूत रखिबाकु हेले ज्योतिष शास्त्र रे किछि एमिति जिनिस विषय रे कुहा जायछि जाहाकु पानी रे पकाई सूर्यंकु अर्घ्य देले शुभ परिणाम प्राप्त होई थाए। किंतु सांग माने किछि मनुष्य सूर्यंकु जल देबा समय रे बहुत भूल करि बसंती। सूर्यंकु जल देबा समय रे महत्वपूर्ण नियम पालन करंती नाही। भूल पद्धति रे अर्घ्य देई सूर्यदेवंकु अपमानित करिबा उचित नुहे, नचेत मनुष्य को अनेक कष्टर सामना करिबाकु पड़ी पारे। एवं एथि सहित केवल सूर्यदेवंकु जल देले फल प्राप्ति होई न थाए। सूर्यंकु जल देबा समय रे नियमर पालन करी सूर्यंकर मंत्र जप करिबा भी आवश्यक अटे। तापरे जाई सूर्यदेवंकु जल देबार फल मनुष्य को प्राप्त होई थाए। शास्त्र अनुसार सूर्यदेव असंतुष्ट हेबा परे मनुष्यर बुद्धि नष्ट हो जाए एवं ताकु चारिआडे अपमानर सामना करबाकु पड़ी पारे। एही व्यक्तिଙ୍କ आखिरे रश्मि दुर्बल हेबार संभावना रही थाए एवं तांकु उच्चिष्ट भोजन प्राप्त होई थाए। फलस्वरूप व्यक्तिर विद्या मध्य नष्ट हो जाय थाए।
ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପିତା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅକାରଣରେ ବିବାଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଖରାପ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ତା ହାତରେ ଅଜାଣତରେ ବହୁତ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହି ଜଳକୁ 2 ହାତରେ ଆଞ୍ଜୁଳି ନେଇ କିମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଯଦି ହାତର ଆଞ୍ଜୁଳି ବନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହାତର ତର୍ଜନୀ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଖୋଲିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ତର୍ଜନୀ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିବା ତାହେଲେ ଏହାକୁ ରାକ୍ଷସୀ ମୁଦ୍ରା କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ମୁଦ୍ରାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଭରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ହାତରେ 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ଯେପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ନ କରେ ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ନିଜର 2 ହାତକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ରଖନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ସର୍ବଦା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ଦେବା ଉଚିତ। ଉଦୟ ହେବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିନଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ 3 ଥର ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ଜାଗାରେ 4 ଥର ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୋଷ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ପାତ୍ରରେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ପାଇଁ ତମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ଧାତୁରେ ତିଆରି କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବାର କୌଣସି ଫଳ ଲାଭ ହୋଇନଥାଏ। ପରମାତ୍ମା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା, ନିଜର ତେଜରେ ଶରୀରରେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ତଥା ଅନ୍ନ ପ୍ରାଚନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ରଖୁଥିବା ଜଳକୁ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପେଟ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କିମ୍ବା ପବିତ୍ର ନଦୀର ଜଳ କିମ୍ବା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଖାଲି ଜଳରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଳପାତ୍ରରେ ଜଳ ସହିତ ନାଲି ଫୁଲ, ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଓ ଅକ୍ଷତ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଜଳରେ ଅଳ୍ପ ଘିଅ, ମହୁ, କ୍ଷୀର ବା ଗୁଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ପକାଇ ପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାର ଉଚିତ ସମୟ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବାର ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ଏହି ପ୍ରକାରର ଅଟେ କି ଓମ୍ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ରତା ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ମହିମା ଅପରାପର ଅଟେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ରବିବାରଟିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଦିନ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜାତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରବିବାର ଦିନ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ଉପବାସ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ଦାନ କରିବା ଉଚିତ, ଯଥା ତମ୍ବା, ଗହମ, ଗୁଡ଼, ଚନ୍ଦନ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ବସ୍ତୁକୁ ରବିବାର ଦିନ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ କିମ୍ବା ଘରେ କିଛି ସୂତକ ଅଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନସ ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ମନ ଭିତରେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। କେବେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାର ସଂକଳ୍ପ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ,
एहिभଳି भाବରେ भगवान श्रीकृष्ण देवर्षि नारदଙ୍କୁ सूर्यदेवଙ୍କୁ अर्घ्य देवार विधि एवं सूर्यदेवଙ୍କୁ अर्घ्य देवार संपूर्ण मंत्र विषय वर्णना करी बुझाईदेले। सांगमाने जदि आपण मानकु एही भिडियोटी भल लागिछि तेबे हमर प्रिय चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को आदौ भूलंतु नहीं। बेल आइकन को मध्य क्लिक कर दियंतु जेपरी आगामी दिन मानकरे आसुथिबा नुआ नुआ भिडियो गुड़िक आसिले आपणक पाखकु प्रथमे नोटिफिकेशन पहुँची पारिबो।